Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स क्या बदली, नवी मुंबई में भी पॉलिटिक्स में घमासान हो गया। और पैसे भरण्याची जी ऑर्डर होती एक्झिक्यूट करता होत असेल तर मोर्चा करता काय करायचं? सिडकोचे 100 कोटी रुपये कुलूरला तुमच्याकडे काढत दिलेले लोकल एमएलए अपना सजेशन दे सकते हैं। आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या मार्केट का आंदोलन है, आप आंदोलन कर रहे हैं, आप आंदोलन जो कमिश्नर क्यों नहीं लेके मांग रहे हैं 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 मोर्चा डिटेल करा, हमने मोर्चा लगा। नमस्कार, आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स क्या बदली, नवी मुंबई में भी पॉलिटिक्स में घमासान हो गया। दोस्त कौन, अपोजिशन कौन, विरोधी कौन, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अब पिक्चर थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ में ये भी हो गया है कि दोस्त ही आपस में, खुद पार्टीज के आपस में भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो आघाड़ी हैं उनके बीच में डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, और इसी बीच एक बड़ा जो मामला नवी मुंबई में आज उठ गया है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्लॉट को लेकर, जो बेलापुर की एमएलए मंदा मात्रे लेकर आई है सिडको के थ्रू पालिका के लिए, उस पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या जायज है ये सवाल, क्या जरूरत है हॉस्पिटल की, या फिर किस रूप में वो हॉस्पिटल चाहिए या नहीं चाहिए, ये डिस्कशन के लिए और ओवरऑल जो पॉलिटिक्स चल रही है नवी मुंबई में, इसके लिए हमने आज एक एस्टीम पैनल को इनवाइट किया है। मैं आपको हमारे आज के मेहमानों से मिला दूं। सबसे पहले शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से श्री विठल मोरे साहब, जो बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं नवी मुंबई के और बेलापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को हेड करते हैं। नमस्कार नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे लेफ्ट में नामदेव भगत साहब, जो हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नवी मुंबई के अध्यक्ष चुने गए हैं, फॉर्मर सिडको डायरेक्टर हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ रखते हैं नवी मुंबई पॉलिटिक्स में, और हॉस्पिटल में भी उनके काफ़ी बयान आए हैं। भगत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे राइट साइड में है कट्टर बीजेपी समर्थक और सीनियर लीडर विजय घाटे साहब, जो मंदा मात्रे जी के भी बहुत बड़े समर्थक हैं, उनके काफ़ी पॉइंट्स को रेस करते हैं और आज वो हमारे साथ इस स्टूडियो में है। बहुत बहुत शुक्रिया घाटे साहब आपका। एंड नवी मुंबई पॉलिटिक्स में बहुत तेज तर्रार स्पीचेस देने के लिए, बयान देने के लिए जाने वाले और टनाटन कांग्रेसी जिन्हें कहा जाता है, संतोष शेट्टी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले घाटे साहब आपसे ही, क्योंकि हॉस्पिटल का मुद्दा मैंने जो शुरुआत में कहा है, ये जो हॉस्पिटल आ रहा है नवी मुंबई के लिए, मदताएं लेकर आ रही हैं, इसको लेकर कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो गई कि सभी पार्टीज का कुछ ना कुछ कहना है इसमें ऑफकोर्स मैं ये कह दूं कि जो एकनाथ शिंदे ग्रुप है वो समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो विजय चौगले हो, किशोर पाटकर हो वगैरह। ओपनिंग स्टेटमेंट आपका क्या है इस मामले में? सवाल यह है कि नवी मुंबई में आज 17 लाख के करीब पॉपुलेशन हो गया, 2038 तक का डीपी प्लान आ चुका है। एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन 35-36 लाख के करीब आ जाएगा। अब बेसिक गवर्नमेंट का जो ड्यूटी रहता है टू वर्क ऑन एवरेज एज ऑफ द सिटीजन, उसके लिए सपोर्टिव जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से गवर्नमेंट चलता है। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में अगर हम लोग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लरिश हो गया है और ये एक बिजनेस हो चुका है कि छोटे छोटे चीज़ के लिए 1-2 लाख के नीचे कहीं ट्रीटमेंट नहीं है। अब नवी मुंबई का पॉपुलेशन का अगर आपने स्टडी अगर किया तो हमारे यहाँ लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास, इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू अपर मिडिल क्लास एंड रिच क्लास। तो उनके फैसिलिटी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है कि जो अभी तक हमने प्लान ही किया नहीं था, तो हमने सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना जरूरी है, उसके ऊपर काम करना शुरू किया
और उसके लिए नेसेसरी था कि अपने पास 3 हॉस्पिटल पहले थे, वो फुल फ्लेज ऑपरेट करना शुरू करवा दिया कि वो 50% कैपेसिटी पे चल रहे थे। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज था, मेडिसिन का इश्यूज था। अब उसके आगे के स्टेज पे जाके सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी भी अपने को लेना पड़ेगा। कमिंग बैक टू कोविड पीरियड, जो एक्सपीरियंस मिला हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस देखते हुए सुपर स्पेशलिटी और जो फैसिलिटी वहाँ पे ऑलमोस्ट 23 फैकल्टीज रहती है वहाँ पे, वो लाना जरूरी था। सेकेंड थिंग, डॉक्टर्स अगर वहाँ पे पढ़ेंगे, MBBS को वगैरह हो जाएंगे, सो वी विल हैव देयर इंटर्नशिप में उतने डॉक्टर्स अपने को प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे नवी मुंबई में। सो वी विल हैव इम्प्रूव्ड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये सारी चीजें अगर प्लान करेंगे तो स्टार्ट विथ सुपर स्पेशलिटी लाना जरूरी था, जिसका स्टार्ट आदरणीय मंदाताई मात्रे ने शुरू किया हुआ है। एंड ड्यूरिंग उद्धव बाला साहब ठाकरे जी जब CM थे, तब उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। एंड ही ऑल्सो took initiative in this particular project. Later on गवर्नमेंट चेंज हो गया, बट दैट फ्लो ऑफ हेल्प इज कंटिन्यू। ठीक है, बट इसको ही लेकर काफी कंट्रोवर्सी होगी। मैं आपके पास भी आऊंगा कि खुद मंदाता ने कहा है कि आप ही के बीजेपी के MLA गणेश नायक साहब ने उसे प्लेग्राउंड के लिए डिमांड किया है। उस पर मैं आता हूँ, लेकिन आपके पास पहले आता हूँ भगत साहब कि आपने इस पे ऑब्जेक्शंस लिए हैं। अब जैसे ये कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी जब थी उस टाइम पे भी उद्धव ठाकरे साहब ने भी उसको सपोर्ट किया था। आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पे? पहली बात, जो आरोप लगा रहा है वो गलत है। मैंने कभी भी किधर भी कहा नहीं कि हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज नहीं होना चाहिए करके। हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बहुत पहले होना चाहिए था। आज अब अपन देखते हैं कि नाइक साहब हो और दूसरे कोई MLA हो, कितने सालों से MLA है, कितने सालों से मंत्री है, कितने सालों से पालक मंत्री है, ये सब चीज देखा जाए तो उन्होंने जो काम करना चाहिए था, आज के एक दिन में लोग नहीं बढ़ते, लोगों की संख्या बहुत दिनों से बढ़ रही। तो ये चीज है। मैं अपन जो बेलापुर में, नेरुल में, आयरोली में जो हॉस्पिटल बन के पड़े थे, कितना सालों से पड़े हैं, सही बात, कितना सालों से पड़े हैं, उसकी कौन जिम्मेदार लेंगे? दूसरी बात, चिड़को ने जो अपने को वाशी में जो हॉस्पिटल जो दिया था बना के, उसका आधा भाग किसने बेचा? और आज वो जो जब भी मुझे लगता है तुकाराम मुंडे साथ थे, उन्होंने वो उसको नोटिस दिया था, फिर आज कोर्ट में वो स्टे आया वो जो नोटिस को, तो वो उसके पीछे क्यों नहीं पड़ रहे? ये रही बात। और पहले वापस क्लियर करना चाहता हूँ नवी मुंबई की जनता के पास कि हम लोग हॉस्पिटल को और मेडिकल कॉलेज को हम लोग अपोज नहीं कर रहे, बल्कि होना चाहिए, लेकिन पैसा देके क्यों, ये हमारा क्वेश्चन है। आज सिडको यहाँ रहती थी और नवी मुंबई महानगर पालिका स्थापित नहीं होती थी, तो हॉस्पिटल कौन बनाते थे, जगह कौन देते थे? तो ये सब चीज सिडको ने करना है। 5 रुपया मीटर से इधर के किसान का जमीन कौड़ी दाम से लिया है, 3 लाख रुपया स्क्वायर मीटर सिडको आज बेच रही है। जितना डिफरेंस का जो पैसा आ रहा है वो कहां जा रहा है? तो हमारा ये कहना है कि इतना पैसे में वो हॉस्पिटल का जगह खरीदी किया जाए, उसके लिए मोर्चा निकालने से अच्छा ये हमारा हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज के लिए प्लॉट सिडको ने मुफ्त देना चाहिए, उसी लिए मोर्चा निकालना चाहिए। उसमें हम पहला आदमी रहेंगे, वो कोई भी निकालने दो, और इसका श्रेय जिसको लेना चाहते हैं उनको लेने दो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं, हमको उसका श्रेय की जरूरत नहीं। हम यही बात कहते कि हमको श्रेय नहीं चाहिए। हमारे न्यू बॉम्बे का जो जनता है, नवी मुंबई के जो लोग रहते, पूरा देश से लोग इधर आए, सब जात धर्म के लोग हैं। और आपने घाटे जी ने एक बात सही कही कि इधर श्रीमंत लोग कम हैं और मीडियम क्लास के लोग और गरीब लोग बहुत ज्यादा है, क्योंकि झोपड़पट्टी है, जो गांव है और शहर है। उस सिटी में भी मैं आपको बताता हूँ कि 10 to 20% लोग गरीब अमीर है। तो इसके लिए जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा जो करेंगे तो उनका हम जय जयकार करेंगे। लेकिन जो चीज, ये मेरे पास लेटर है, इसमें यही प्लॉट है, वो ये प्लॉट जो लेटर पे लिखा है कि ये बच्चे लोग उधर खेलते हैं और उनके लिए वो आरक्षित किया जाए। तो हमारा ये नहीं कहना कि वो हॉस्पिटल वो जगह या वो जगह, हम किसी के कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते। अभी भी मैं आज उधर से आ रहा था, बुलवा से जब
नेहरू की तरफ जा रहा था, तो उधर क्रिकेट जो बच्चे लोग खेल रहे हैं, कुछ 40+ का कार्यक्रम टूर्नामेंट चालू है वहाँ पे। तो मेरा ये कहना है, मेरे किसी का, मैं उनका बात नहीं टोकना चाहता हूँ और रोकना नहीं चाहता हूँ और उनको अपोज भी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा एक ही कहना है, जो लोग जो है, हमने आपके हमारे ऊपर किसी ने बोला कि नामदेव हो गए 8.5 साल डायरेक्टर रह चुका है, उनको साल भी मालूम नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिडको में एक डायरेक्टर मैं एक हूँ, चेयरमैन, उधर 10 IAS ऑफिसर है, तो मुझे जितना जमता है उतना काम करने का तो हमने किया। आज आगरी-कोली भवन वो जो हम लोग सब लोग मिलके सिडको के मदद से बनाया, आज उधर कोविड में उसका कितना फायदा हो गया, ये चीज है। ठीक है भगत साहब, मैं आता हूं आपके पास। मोरे साहब, आपने भी ऑब्जेक्शन लिया है कि हॉस्पिटल के फंक्शनिंग के लेके, कॉस्ट को लेकर क्या कहना है आपका? सबसे पहली बात मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि ये बात आपने नवी मुंबई की जनता के सामने लाई। आपका जो कोशिश है उसको हम शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, ये जो मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए प्लॉट सैंक्शन हुआ है, उस प्लॉट के अनुसार मैं समझता हूँ 21,000 स्क्वायर मीटर का वो प्लॉट है और उसकी सिडको की आज की कीमत 107 करोड़ है। अभी जब मिस्टर उद्धव बालासाहब ठाकरे जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उस वक्त भाजपा की विधायक बेलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के मंदाताई म्हात्रे ने ये प्लॉट के लिए जिक्र की और तुरंत ही चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको सैंक्शन दिया। अब ये बात तो आप यहाँ पर अभी जो भी हमारे साथ साथी हैं उनको सबको मालूम है, सिडको ने 3 प्लॉट का चयन किया, 3 अलग अलग जगह में सर्वे हुआ और अल्टीमेटली अभी जो प्लॉट 15A में प्लॉट नंबर 4 वो सिलेक्ट किया गया। अभी फिर चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और मैं उनकी सब मीटिंग हो गई। उस मीटिंग में इसकी कीमत के बारे में रिक्वेस्ट किया गया और कीमत 50% कम की। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है 58 करोड़ कीमत उसमें कम किया गया। अभी रही कीमत भरना है सिडको को 49 करोड़ जी। 49 करोड़ सिडको को भरने से वो प्लॉट कारपोरेशन के ताबे में आएगा। मेरा ये मानना है, अगर ये प्लॉट महापालिका पैसे देकर खरीदती है तो पैसे देकर प्लॉट खरीदने के बाद मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाएगा क्या? वो प्रोजेक्ट होने के लिए मैं समझता हूं 800 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक खर्चा है। इस खर्चे का जिम्मेदारी कौन है? अभी मेडिकल कॉलेज का जो स्टेटस होता है वो पूरे देश के स्तर पर होता है। जब यहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा तो पूरे हिंदुस्तान से जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, वो यहाँ पर आके एडमिशन लेंगे। दूसरी बात रही, यहाँ पर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, अभी आज के तारीख में महापालिका के पास जो हमारा वासी में प्रथम संदर्भ रुग्णालय है, उस रुग्णालय में आज इतना ओवरलोड है कि जो पेशेंट यहाँ पर है उनको हम लोग ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। क्यों? देखिए, कई लोगों को, हर एक पेशेंट को गोली लिख के देते हैं डॉक्टर, जैसे प्राइवेट डॉक्टर देते हैं, अब ये गोली बाहर से लाओ, ये लिख के देते हैं दवाई बाहर से लाओ, ऑपरेशन है ये बाहर से लाओ, ये सीरियल बाहर से लाओ। वो देखिए, हॉस्पिटल में माँ का कारपोरेशन हॉस्पिटल में आने वाला पेशेंट, मरीज, ये इतने कैपेसिटी में नहीं है कि मैं जाके कुछ बाहर से खरीदूं और मेरा पेशेंट पर ट्रीटमेंट हो जाए। फिर भी
अपने अपने हॉस्पिटल में आज थाना, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, ये मुंबई के मानखुर्द, सायन, चेंबूर, उरण, पनवेल, न्यू पनवेल, सारे इस जगह से लोग यहाँ पर आके भर्ती होते हैं। हॉस्पिटल कितना लोड बढ़ गया। हॉस्पिटल है नवी मुंबई कॉर्पोरेशन का। अभी जब हम सभागृह में थे तभी बाहर के पेशेंट नहीं आना चाहिए, इसके लिए सभागृह में चर्चा हुई, अलग अलग उसमें वो ऑप्शन निकले, लेकिन वो हम नहीं रोक सके, नहीं रोक सकते हैं। इसका मतलब ये जब हॉस्पिटल होगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, वो भी सारे देश के लिए होगा। ये बात हो गई। हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज ये दोनों सिर्फ नवी मुंबई के लिए नहीं है। तो मेरा ये मांग है, मैंने मांग की, कल ही मैं हमारे कमिश्नर साहब को मिला और मैंने उनको अल्टरनेटिव दिया हूँ। ये अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो इसके लिए जो राज्य स्तर और पूरा देश स्तर पर वहाँ इसका उपयोग होने वाला है, उसका इस्तेमाल होने वाला है, तो बट नेचुरल केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से इसका पूरा निधि आना चाहिए। ठीक है, तो आपका कहना है कि वहां से मेरा एक सेंटेंस में पूरा करता हूँ। मेरा यही मांग है, सिर्फ प्लॉट खरीदने से प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। अगला 1000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त अगर गवर्नमेंट करेगी, वो पूरा बोझ अगर आप नवी मुंबई कॉर्पोरेशन के ऊपर डालेंगे तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन की आज जो स्थिति है उसमें पूरा बिगड़ा हो जाएगा। क्यों? आज का मेंटेनेंस, आपका डेवलपमेंट, हमारे लोग मतलब ये कुछ कमिश्नर लोगों ने शुरू में, मैं बोलता हूँ नाम कह लो, जयराज फाटक जी ने यहाँ पर जो बजट का उन्होंने सेटअप किया है, कभी भी 35% के ऊपर हमारे कॉर्पोरेशन का खर्चा नहीं गया, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं गया। दैट मीन्स 65% पैसा हमारे डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए बचता है, और इसके लिए आज नवी मुंबई आपको अपग्रेड दिखती है। इसके लिए इसमें पूरा बदलाव और बिगाड़ हो जाएगा। उसके लिए हम कॉशियसली इसको ये बोल रहे हैं कि अगर प्लान करके आप सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट, एक मिनट मुझे, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा निधि देना चाहिए। और उसका कारण दूसरी बात है, अभी जो ताई ने बोला, मेरे पास कई कंपनियां आ रही है, उसमें रिलायंस आ रही है, उसमें टाटा आ रही है, उसमें और लोग आ रहे हैं। देखिए, ये प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। अगर कंपनियां आती तो सिडको के पास आना चाहिए, कंपनियां आते तो गवर्नमेंट के पास आना चाहिए, कंपनी आते तो कॉर्पोरेशन के पास आना चाहिए। ये पर्सनल मामला नहीं है। और इसके लिए हमारी मांग है कि जब ये प्रोजेक्ट बनना है तो एक तो नवी मुंबई कॉर्पोरेशन की महासभा होनी चाहिए, तो कॉर्पोरेशन के सभी जो सुझाव है, पॉलिसी है, वो महासभा में किया जाता है। जब तक महासभा नहीं है, उसके बीच में नवी मुंबई के सारे पॉलिटिकल लीडर, सारे पक्ष के पॉलिटिकल लीडर और सामाजिक संस्था, आपके प्रेस के लोग, इन लोग इकट्ठा आकर इसमें दखल अंदाज होना जरूरी है। नहीं तो ये वन साइड डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, यही बोल रहा हूँ। ठीक है, शेट्टी साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अच्छा मुद्दा उठाया। नई मुंबई जनता को समझना चाहिए क्या नई मुंबई में क्या पॉलिटिक्स का क्या चल रहा है। अभी सभी हमारा दोस्त लोग ने बात की है। आप तो हॉस्पिटल के नाम को लेकर भी इशू कर रहे हो। सुनिए ना, अभी से हॉस्पिटल होना जरूरी है, इससे पहले होना चाहिए था। हम सब बदनसीब है। सरकार हमारा था, सिडको हमारा था, पालक मंत्री हमारा था, सब था, लेकिन हम लोग ने वो नहीं किया। जब आप केंद्र सरकार ने जो अच्छे अच्छे जो संस्थाएं भेज रहे हैं, ऐसे लोग भेजना चालू करता था। आज वो भेजते नहीं थे। 17 प्लाजा का जो प्लॉट है वो भेजते नहीं थे। वार्षिक हॉस्पिटल का आधा भाग भेजते नहीं थे। डीवाई पाटिल का जो स्टेडियम वो भेजते नहीं था। आज हमको दिन नहीं आता था। ठीक है, वो गया, अभी हम लोग का मांग नहीं है। नई मुंबई का निर्मित कांग्रेस ने किया है। वसंतराव नायक मुख्यमंत्री नेता नई मुंबई का निर्मित किया है। वो टाइम में पंतप्रधान इंदिरा गांधी थी। सिडको के लिए नया कायदा उन्होंने बनाया। पूरा भारत देश में ऐसा कोई कायदे नहीं है, ऐसा सिडको ही बनाया। इधर का गरीब शेतकरी स्थानिक लोगों से चिल्लर का भाव में लिया है। 4 आना का भाव में लेके आज भगत साहब ने बताया
करोड़ों रुपए कमाए, कोई बिल्डर लोग को बुलाया, डेवलप किया, उससे हमारा हाथ नहीं। हमारा मानना है कि सिडको फ्री ऑफ कॉस्ट में जगह देना चाहिए, क्योंकि नई मुंबई का वसाहत सिडको ने बनाया, सिडको ने लोगों को जमाया। लाखों लोग आज 35 लाख को, 15 लाख को, 20 लाख को पॉपुलेशन सिडको ने लाया, कॉर्पोरेशन ने नहीं लाया। कॉर्पोरेशन एक बार सिटी बनने के बाद आद्य करते हुए बनता है कॉर्पोरेशन इंटरफेयर करना, सरकार ने कॉर्पोरेशन बनाया। ठीक है, अभी मौर्य साहब ने बताया ये जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा, कॉलेज बनेगा, ये भारत देश के लिए बनेगा। नई मुंबई एक छोटे एरिया है, दीघा से बेलापुर तक हमारा कॉर्पोरेशन करता है, लेकिन सिडको, उलवा, द्रोणागिरी, खारघर, न्यू पनवेल और बनाते हैं, उसका सभी लोग ये हॉस्पिटल में गिरेगा। तो सिडको का जो रेसिडेंस है वो इधर आएगा, इसके लिए वो फैसिलिटी, उसका फायदा सिडको को बनेगा। सिडको इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए। हमारा सम्मानीय आमदार मोर्चा लेता है, काय के लिए मोर्चा लेता है मुझे पता नहीं, वो मोर्चा इसके लिए लेना चाहिए मेरे हिसाब से, फ्री ऑफ दो, कि उसका जेब से तो नहीं देना है। एक बात सुनिए, फ्री ऑफ देना है, क्योंकि जनता है वो बोले हमने किया कुछ नहीं, एक बार आमदार आने के बाद उसका कर्तव्य है। हम लोग को कॉर्पोरेटर है, हम लोग का एरिया का काम करना हमारा कर्तव्य है, हम कोई मेहरबानी नहीं करते, क्योंकि हमको वो हिसाब से निधि रहता है। आज सिडको के साथ हम मंदाताई का आदर करते हैं, हम उसको माँ बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, उसका काम है सभी पक्ष लोगों को बुलाओ, हमको एक साथ जाना है, सिडको के साथ झगड़ना है, हमको फ्री ऑफ कॉस्ट, वो तुम बांध के दो, मेहरबानी मत करो। वो दिन नामदेव भगत का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था हमने। आज एनएमएमटी साल में करोड़ों रुपए लॉस करता है, एनएमएमटी जाता है किधर? उलवा, द्रोणागिरी, पनवेल, डोंबोली, कपोली, कल्याण, किधर तो लोग जाते हैं। लॉस कौन? 10-15 करोड़ रुपए लॉस हर साल महापालिका का, जनता का टैक्स से भरते, वो भी दीघा से बेलापुर तक का महापालिका जनता का, कि सिडको के लिए करता है। उल्लू में अगर एनएमएमटी बस नहीं जाएगा, उल्लू में कोई नहीं जाएगा रहने को, द्रोणागिरी में एनएमएमटी बस जाएगा, कोई रहने को नहीं जाएगा, लेकिन वो हिसाब से नहीं जाएगा। मैं आपकी बात से हमारा मांगनी बिल्कुल सहमत हूँ। मोर्चा में मंदिर लायक बोलो, हम लोग को बुलाओ। अगर आप ये मुद्दे से जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में बांध के दो, क्यों सरकार है, विठल मौर्य साहब ने सही मुद्दा उठाया। सिडको का काम है, सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, बिल्कुल, सिडको का मैं आपकी बात से टोटली मानता हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, नहीं मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं। खत्म करता हूं। हमारा मित्र नामदेव भगत पे डायरेक्टर थे, सिडको का धोरण तुमको बिल्डर लोग भेजने के लिए नहीं है। सिडको एमआरआई बना सकता है, मिलेनियम पार्क बना सकता है, कारगर में बिल्डिंग बना सकता है, उरुआ में बिल्डिंग बना सकता है, इसका सिडको भी बना सकता है। सिडको इंफ्रास्ट्रक्चर है, तुमको 3-3 लाख में भेजने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं बोलते कि तुम जो तो 3-3 लाख में भेजा उसका हमसे इधर दो, जैसे कि 1000 करोड़ खर्चा है, पूरा बांध के देने का काम सिडको का है। उसके लिए बोलो आमदार साहब मैडम बोलो, हम लोग ऑपरेशन करने को भी तैयार है, रास्ते में उतरने को तैयार है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं गाडगे साहब आपके पास आता हूँ। एक सवाल मैं कर रहा हूँ, जो आप लोग ही जो बार बार बोल रहे हैं कि फ्री में देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सही बात है, सिडको ने सब किया है, देना चाहिए। मैं ये पूछूं, और ये भी बोल रहे हैं कि बहुत डिले हो गया है, पहले होना चाहिए, हॉस्पिटल का विरोध कोई नहीं कर रहा है। मुझे ये बताइए भगत साहब, इतने साल हो गए, आपकी सरकार भी थी, आप तो खुद डायरेक्टर भी थे सिडको में, आपकी सरकार भी थी, पहले खुद आप लोगों की राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद में इनके साथ में महाविकास आघाड़ी सरकार थी। इतने सालों में आप लोगों ने ये प्लॉट क्यों नहीं लेकर आया, फ्री में क्यों नहीं लेकर आया? और अगर मंदता ये कर रही थी, अभी उन्होंने, उनका कहना है कि 60 करोड़ उन्होंने कम करवाया, 107 करोड़ जो 4 करोड़ था वो कम करवाने के बाद भी, और ये 2 साल से प्रक्रिया चली थी, ऐसा नहीं कि अभी है, अभी आप लोग ये सब बातें कर रहे हैं, इतने साल से आप लोगों ने खुद क्यों नहीं लेकर आ गए इसको? हो गया आपका? बिल्कुल। एक तो पहली बात, हम लोग विरोध नहीं कर रहे, ये पहली बात, ये क्लियर हो गया। यस। दूसरी बात, हमने क्यों नहीं किया, ये गलत बात है। सिडको में मैं डायरेक्टर था, तभी उलवा, एक खरगर और एक जगह इधर, तो 3 जगह सिडको ने वहाँ प्लॉट सैंक्शन किए। हम लोग अपना जो अपन देखते तब क्या होता है कि वहाँ
न्यू बॉम्बे अपन जो गिनता है वो न्यू बॉम्बे सिडको के हिसाब से, ये सिर्फ नवी मुंबई नहीं है, वो पूरा पकड़ हम अपने पालिका एरिया बात कर वही बोल रहा हूँ मैं, आप पूरा प्लॉट एक बार सैंक्शन हुआ है या जो डिसीजन हुआ है वही प्लॉट अभी वो सिडको की सिस्टम है, उसमें तो मैं एक सादा डायरेक्टर हूँ, हम लोग ने मिनट्स निकालेंगे आप तो आपको पता चलेगा, वो मिनट्स में मैंने वो भी कहा है, मिनट्स निकालेंगे तो आप कि नवी मुंबई में भी एक अलग से हॉस्पिटल होना चाहिए, वो बात भी बोर्ड ने मान के रखी थी। क्या हो गया कि ये जो प्लॉट आप बोल रहे हैं ये एक तो खारपुटी है, मैं ये प्लॉट की मत कर, मैं हॉस्पिटल प्लॉट के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बात आप सुनिए ना, और आप सादे डायरेक्टर नहीं थे, आपके विलासराव देशमुख साहब का बैकिंग था। तब जो है ना जो लोग बोलते ना अभी वो लोग तभी अंदर थे, मिनिस्टर थे, नहीं किए उन्होंने, सुनिए ना, तो सिर्फ हमको अकेले को क्यों पूछते आप, उनको भी पूछना चाहिए, उनको भी पूछ रहे हैं, 15 साल से उनको बैठेंगे ना, उनके पार्टी के लिए हैं अभी वो, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपका स्टेट गवर्नमेंट में था, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके स्टेट गवर्नमेंट में थे आप, बंदा मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बड़े भाई ने कुछ नहीं किया तो छोटा भाई करना चाहिए ना, तो उनको क्यों गाली देते बड़े भाई को। मैंने संतोष शेट्टी साहब ने बोला ना कि भाई सरकार थी उन्होंने नहीं किया, बाला जब अभी उद्धव साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, मौर्य साहब ने बताया, तो उद्धव साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उसमें कांग्रेस भी थी, बिल्कुल शिवसेना भी थी, राष्ट्रवादी थी, तब भी नहीं किया, अरे मंजूर किया ना, बोल रहा है अभी घाटे फ्री में क्यों नहीं किया, फ्री में क्यों नहीं किया, सुनिए ना बात, फ्री में मांगना चाहिए ना, तब भी बंदा था ही नहीं, आप लोग ने क्यों नहीं तभी बोला, हम लोग बोलते हैं कोई कर रहा है तो हम क्यों बीच में जाने का। अरे लेकिन जब उन्होंने ले एमएलए है उन्होंने वो कर रहे, कोई अच्छा काम करते उनकी तारीफ करना चाहिए, उनके पीछे क्यों लगना चाहिए और उनको विरोध क्यों करना चाहिए। हम विरोध नहीं कर रहे, हमारा कहना है कि आप जो अच्छा काम कर रहे, बोलते हैं दूध में शक्कर होगा, फुकट मिलेगा तो नहीं मिलता है, तो हम लोग ऐसा बोल रहे, उन्होंने वो बोलते जो कोई उन्होंने बोलते कि भाई हमको ये फुकट किया अपना इतना लाख इतना करोड़ में महानगर पालिका निकालते मोर्चा निकालेंगे, हम सिडको को मोर्चा निकालेंगे, हमको फ्री दे दो, उसमें किसी को गलत लगने का क्या संबंध आता है। बिल्कुल। दूसरी बात एक बात सुनिए, ठीक है, सिडको को क्यों सिडको ने फ्री देना चाहिए ये मेरा कहना है। सिडको इन्होंने बराबर बात निकाली थी क्योंकि मैं लास्ट प्रेस नोट में बोला था, आज एनएमटी के पहले बीएमटीसी था, बीएमटीसी का खर्चा कौन उठाता था, सिडको, बराबर है, तब उसको नुकसान किसका हो रहा था, सिडको का, बंद कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया, वो बाल जो है वो किसको दे दिया, पालिका को। अभी पालिका को हर साल में कितना करोड़ नुकसान हो रहा है, पालिका को नुकसान हो रहा है, समझ सकता है अपन अपने नुवाबे के लोगों, लेकिन हमारा गाड़ी किधर जा रही है, लोना इधर गुरुआ, हमारा गाड़ी किधर जा रहा है, द्रोणागिरी, हमारा गाड़ी किधर है, उरण, हमारा गाड़ी किधर जा रहा है, खारगर, कामोटे, उधर पनवेल, खांदेश्वर, इधर कल्याण डोंबिवली, उधर मीरा भाईंदर का क्या संबंध है था अपना, मीरा इधर कल्याण डोंबिवली क्या संबंध आता है, सिडको के जगह में हम लोग सुविधा देने का मतलब क्या है, जब हमारी गाड़ी उलवा में जाती है, तब जब एनएमटी नहीं थी तब 30 लाख रुपया पर गुंठा प्लॉट था, आज 1 करोड़ रुपया हो गया है, तो सिडको को ये बेनिफिट मिलता है, उसमें से सिडको ने कुछ देना चाहिए, हम उनके लिए कुछ काम करते हैं तो उन्होंने हमारे लिए कुछ काम करना चाहिए। तो ये सब चीज हमारा कहना है कि फुकट क्यों दो, हमको कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज आप मुकंड देते उसमें हमारा विरोध बिल्कुल नहीं है, उनको सपोर्ट करेंगे। ये अपना विठल मोरे साहब ने अच्छी बात कही कि इसको 1000 करोड़ रुपया खर्चा आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, कपड़ा लेके आपको मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उन्होंने मोरबे धरण वो लेके रखा था, तब भी हमने कहा था कि ये जो शर्ट का कपड़ा लाया है कटिंग करके रखा है उसका वैल्यू 0 है, तो भी सिडको ने हमारे से पैसा ले लिया। आज वो धरण देने का, पानी पिलाने का काम किसका है? अरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये डैडी है, हम लोग तो उसके बच्चे लोग हैं, सिडको वो नवी मुंबई महानगर पालिका हो। मेरा ये कहना है कि बिल्डिंग बनाने के लिए कम से कम 2 लाख स्क्वायर फुट वो बांधकाम आएगा, तो कम से कम उसको मैं कैलकुलेशन करा था मोबाइल में मेरे, वो डिजिटल बाहर जाते हैं, मतलब 100,000 करोड़ से भी ऊपर चला जाता है। हमारा कहना है कि जो सोच उनकी है अच्छी, वो अच्छी सोच जरूर उन्होंने रखना चाहिए,
लेकिन हमारे पास हम लोग जाएंगे ताजमहल होटल में और हमारे जेब में कितना पैसा वो देखना चाहिए। फंडिंग का आपको टेंशन है। मोरे साहब, यही टॉपिक पे आपसे करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि उद्धव साहब ने बहुत पॉजिटिवली कर दिया था, उस टाइम पे फंडिंग के बारे में नहीं सोचा था? हाँ, आपने जब अभी 2-3 क्वेश्चन किए भगत साहब को, शेट्टी साहब को, कि आपने क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाया, आपने क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बनाया, उसका जवाब अलग है। देखिए, कारपोरेशन हम लोग से, जनता से टैक्स लेती है। टैक्स भरना हमारी जिम्मेदारी है नागरिकों की, लेकिन कारपोरेशन की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसको हम लोग मराठी में कर्तव्य बोलते हैं। कारपोरेशन के कर्तव्य में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज आता नहीं, अब तक नहीं बनाने का कारण ये है। अभी क्या है, ये आपके मन में आया मेडिकल कॉलेज बने, अभी कॉर्पोरेशन के पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ना, हीरानंदानी हॉस्पिटल हम लोग ने चलाने के लिए दिया या बेच दिया, जैसा भी है कॉर्पोरेशन का। कितने लोगों को फायदा हो रहा है, वो तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका वही मैं बोलने जा रहा हूं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कितने लोगों को फायदा होता है, लेकिन लोगों को कैसा फायदा होता है, जिनके पास पैसे हैं वो मुंबई में जाने की वजह से वो यहां पर उनको ट्रीटमेंट मिल सकती है, ये फायदा है। लोगों ने, ये कॉर्पोरेशन ने उस वक्त ये फायदा सोचा कि हमारे यहाँ से मुंबई में जाएंगे, जसलोक में जाएंगे, हिंदुजा में जाएंगे, मुंबई हॉस्पिटल में जाएंगे, उसके बाद हम लोग 5 मिनट में 10 मिनट में यहाँ पर हम लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट मिल सकता है। ये यही फायदा सोच कर गए। लेकिन आज कॉर्पोरेशन की स्थिति जो है वो मालूम है, लेकिन कॉर्पोरेशन की प्राथमिकता क्या होती है, प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरवणे, कॉर्पोरेशन की प्राथमिकता ये है। सर 21st सेंचुरी, एक मिनट सर, हो ना, मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे नवी मुंबई में 5 मेडिकल कॉलेज है, एक नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उसका कारण देखिए, मैं बोल रहा हूं ना, आज हमारे दो भगत साहब ने जिक्र की कि एक हॉस्पिटल 100 बेड का, हम लोग सभागृह में थे ना, अरवली में बना, दूसरा नेहरू में बना। आज कौन सी स्थिति है उधर, कितना चल रहा है, वहां पर इक्विपमेंट आए, वहां पर मशीनरी आई, वहां पर स्टाफ आया, क्यों नहीं आया? तो आखिर में कॉर्पोरेशन का बजट क्या बोलता है ना, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। कॉर्पोरेशन के बजट में ये सब प्रोविजन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं वहां का स्टाफ भरा, क्यों नहीं वहां पर इक्विपमेंट आए? इसके लिए मैं बोल रहा हूं, हम जब मराठी में एक बोला जाता है, घोड्याचा नाद भेटला म्हणून घोडा खरेदी करायचा नहीं। घाटे साहब, एक मिनट सर, मुझे पूरा करने दीजिए। हाँ सर, यही पॉइंट उनको पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, दोबारा मैं बोलूं। ये जो मोरे साहब ने कहा है, उनका भी करना है कि हॉस्पिटल को अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फंडिंग की बात है, कॉस्ट की बात है, और इनका तो कहना है कि कॉर्पोरेशन का कर्तव्य नहीं है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। फिर इतना बड़ा बोझा नवी मुंबई महानगर पालिका पे क्यों? सिडको के पीछे आप क्यों नहीं पड़े रहे कि भाई फ्री में करो? सबसे पहली बात, सिडको की अपनी पॉलिसीज है, वो हिसाब से उन्होंने 107 करोड़ का प्रोविजन किया था, कोट किया हुआ था, जो उनका स्टैंडर्ड रेट से। दूसरी बात, 107 करोड़ का 7/3/2021 में 22 में मीटिंग हो गया था कि वो प्राइस फर्दर कम करना चाहिए। नगर विकास डिपार्टमेंट में खटाले मेरे ख्याल से सचिव है, उनके साथ मीटिंग हो गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट डेवलप ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट वगैरह सब होके फिर फर्दर उसको रिडक्शन मिला। जो लैंड का कॉस्ट महाराष्ट्र में जनरली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ले लेती है, वो कॉस्ट में लेके आ जाओ, उस हिसाब से प्राइस कम हो गई। प्लस उनको जीएसटी रिबेट मिला कि बाबा इसके ऊपर जीएसटी हम लोग पे नहीं करेंगे, इस तरीके से आ गया। अब इसके अंदर मैं कुछ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो संतोष शेट्टी साहब ने इजीली बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सब बेच रहा है करके। संतोष जी, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इसके लिए अलग शो रखिए, क्या बेचा क्या नहीं बेचा मैं आपको बताऊंगा। तो इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, ऐसे कुछ वो अलग डिस्कशन बात है साहब। डिबेट में एक पॉइंट जनता सुनती है, बेस्ट नहीं तो हमने भी हॉस्पिटल यहाँ पे बेच दिया, क्लैरिफाई करना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी, प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर बात आ गई कि मंदाताई ने कहा कि रिलायंस आई मेरे पास, फलाना है ठिकाना है, जो भी बात हो गया।
अब मैं बात बताता हूँ आपको, ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का 100 स्टूडेंट्स के लिए 300 बेड्स का हॉस्पिटल चाहिए। मैंने उसके ऊपर स्टडी किया करके मैं बता रहा हूँ। 300 बेड्स के लिए जो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक जो लगता है, बेसिक वो करीब करीब 384-400 करोड़ के करीब लगता है। और ये 400 करोड़ हमको 3 साल में करना है, क्योंकि 1 साल के अंदर तो बिल्डिंग कोई खड़ी नहीं होती। काफ़ी सारी परमिशन है उसकी। CRZ-1 का FSI हमको मिल नहीं रहा है, CRZ-2 में 1 FSI मिल रहा है बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल, और बाकी के लिए 2 FSI मिल रहा है, 2.5 FSI मिल रहा है। ये सारी प्रोसेस है। इसके अंदर सिडको से और भी रिबेट लेने हैं, क्योंकि प्रीमियम FSI जब आ जाएगा तब सिडको को गले पड़ना ही है कि बाबा प्रीमियम FSI का पैसा मत लो। ये काफ़ी सारी चीज़ें, अनलेस एंड अनटिल यू आर इन्वॉल्व इन द सब्जेक्ट, यू आर स्टडीड द सब्जेक्ट, आपको इसकी डेप्थ ही मालूम नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात, हम इन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी देने का कॉर्पोरेशन का जिम्मेदारी नहीं, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनाने का जिम्मेदारी नहीं। हमारे बगल में बृहन्मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है साहब, उनका JJ हॉस्पिटल है, KM हॉस्पिटल है, उनके पास कूपर है, नायर डेंटल कॉलेज है। ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चलाती है। और जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जब इकट्ठा चलाती है, तब उसके अंदर पार्टिसिपेंट सिर्फ कॉर्पोरेशन नहीं रहती, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की भी फंड आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी उसके अंदर पार्टिसिपेशन होता है। इसका इन्होंने अगर स्टडी करके ले लिया होता तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में। मेन बात क्या था कि प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है, इट इज़ नॉट 1000 करोड़, इट इज़ मोर देन 1000 करोड़। अब जब बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, जिसके अंदर आपके बेसिक बिल्डिंग रहेगी, आपका मॉर्चुरी रहेगा, आपका एग्जीबिशन हॉल रहेगा जिसके अंदर डाइसेक्शन हो जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा, डॉक्टर को रहने के लिए आपको रूम्स बनाने पड़ेंगे, आपको स्टाफ के लिए रूम्स बनाने पड़ेंगे। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कॉर्पोरेशन के पास अभी फंड कहाँ से आएगा, रिसोर्सेज कहाँ पे आ जाएंगे। पिछले साल का कॉर्पोरेशन का बजट 3500 करोड़ के करीब कुछ था। उसके अंदर अगर 100 करोड़ अगर बिल्डिंग के लिए अगर चला जाता है, जो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं काफी सारी चीजों पे ऊपर हमने वेस्ट कर रहे हैं, अगर ऑडिट अगर किया तो हमको पता चलेगा तो वो फंड आ सकता है और 100 करोड़ का एडजस्टमेंट 3500 करोड़ के बजट में बैठ सकता है। दूसरी बात, आगे आने वाले फंड सब लोग ने अभी तक 3500 करोड़ पे ही फोकस किया हुआ है, लेकिन जो रीडेवलपमेंट FSI लेके आ गई मंदाताई ने फरवरी 2015 में फर्स्ट GR FSI का लेके आई थी पुनर्विकास का। अब वो पुनर्विकास इंप्लीमेंटेड टू ऑल सोसाइटीज हो गया है। फॉर्चुनेटली रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ सिटी भी हो रहा है और उसके वजह से काफी सारा फंड्स कॉर्पोरेशन को मिलेगा, विच विल बी नॉट लेस देन 5 to 6,000 करोड़ इन कमिंग इन 5 to 6 years। ये अपना प्रोविजंस एक्सपेक्टेड है, माइट बी लिटिल लेस और माइट बी लिटिल मोर। तो इस तरीके से आप अगर प्रॉपर स्टडी अगर करेंगे, टोटल इकोनॉमिक अगर स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो आपको ये सब मालूम पड़ेगा। अब मेडिकल फैसिलिटी में हम लोग बेसिकली कॉर्पोरेशन में से क्या दे रहे हैं लोगों को। हम लोग कहते हैं कि आपकी 3 हॉस्पिटल है, 4 हॉस्पिटल है। मैं आपको बताता हूँ, नेरुल का हॉस्पिटल जब चालू हो गया, माता बाल रुग्णालय, वो बड़ी बिल्डिंग हो गई थी उस दिन, इनॉग्रेशन को आंदोलन भी काफी हो गया था सर। उसके अंदर ऑक्सीजन की पाइपलाइन ही नहीं थी, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की पाइपलाइन नहीं थी, नाइट्रोजन की पाइपलाइन नहीं थी। लोगों ने पूछा ये पाइपलाइन चाहिए क्यों करके, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। उसके अंदर सबसे पहला 6 इंक्यूबेटर जो बच्चों के लिए होता है, जिसके लिए मुंबई जाना पड़ता था, सायन हॉस्पिटल जाना पड़ता था, वो MLA मदद मात्रे के फंड से उधर मिला हुआ था। वो ऑपरेट नहीं हो रहा था बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई नहीं था। वो ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट होके फर्दर, देखिए प्रोसेस होता है, हर एक चीज को आपको करना पड़ता है। वहां पे TB हॉस्पिटल का रिजर्वेशन था 6th and 7th फ्लोर पे माता बाल रुग्णालय में, उसको अमेंड करके ले लिया। जब वहां पे छोटे बच्चों रहेंगे और ऊपर TB का हॉस्पिटल रहेगा तो किस तरीके से आप कैटर करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो मोरे साहब ने भी कहा है। हमने उसके ऊपर कभी काम ही किया नहीं था। आज वो काम शुरू हो रहा है। आज पूरा का पूरा 2 फ्लोर जो खाली पड़े हुए थे उसके अंदर बेड एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं और बेड के अंदर अभी उसके अंदर सब्जेक्ट हम लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं। अब मैं बेसिक जो बड़े सब्जेक्ट है मैं आपको बताता हूँ। अब पीडियाट्रिक वार्ड जो होता है बच्चों के लिए, उसके लिए हमारे पास क्या प्रोविजन है, आप NMMC को भी पूछ लीजिए, 0 प्रोविजन है। बाद में साइकियाट्रिक के लिए चाहिए, उसके लिए क्या प्रोविजन है, हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है। डर्मेटोलॉजिस्ट
सेक्सुअल डिसीजेस, लेप्रेसी, उसके लिए क्या प्रोविजन है? कोई प्रोविजन नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस, क्या प्रोविजन है? हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है। ऑर्थोपेडिक्स के लिए खाली वो हड्डी टूटा है तो बाहर जाके एक्सरे लेके आ, प्लास्टर लगा के दे देते हैं, अगला गोली भी मेडिकल शॉप से लेके आ, ये हमारे पास फैसिलिटी है। रेडियो डायग्नोसिस, डू यू हैव रेडियो डायग्नोसिस? नहीं है। बाद में रिलेटेड टू थ्रोट, ईएनटी छोड़ के ये जो पोर्शन है उसके लिए मेडिकल फैटर्निटी अलग होती है, उसके लिए हमारे पास कुछ है? कुछ भी नहीं है। ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, डिसऑर्डर ऑफ डिसीजेस ऑफ आईज, कोई कुछ नहीं है फैसिलिटी। बाद में एरिया ऑफ मेडिसिन कनेक्टेड विद द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, जब डिलीवरी के लिए महिला जब जाती है तो उसके ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी पीरियड उसको काफी सारी दिक्कतें आ जाती है। साहब मुझे बात बताइए, वो गरीब जो झोपड़पट्टी की औरत है कि जिसको अफोर्ड नहीं कर सकती, वो बच्चा लेके घूम रही है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, वो कहाँ जाए? आपको लोगों को नहीं परवड़ता है साहब। मैं तो चैलेंज करता हूँ, 2-2 किलो की ईंट बांध के 4 दिन निकालो, उसके बाद वो निकाल के फेंक दो ईंट, क्या तकलीफ होता है ना एक माँ को मालूम पड़ेगा। और उसको अगर मेडिकल फैसिलिटी अगर कॉर्पोरेशन नहीं दे सकी और वो बच्चा मर गया तो वो माँ का दुख है ना, वो माँ का दुख मंदा मारते को समझा करके ये सारा प्रोसेस चल रहा है। और मैं धन्यवाद नहीं, इसके ऊपर मैं ऑब्जेक्शन है मेरे को पूरा करने दो। ये तीनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि तीनों ने एक बात कॉमन कही कि हमारा हॉस्पिटल को और कॉलेज को विरोध नहीं। आई अप्रिशिएट। मेरा सिर्फ कहना यह है कि उसको अलग व्यू से देखिए, इकोनॉमिकली वायबल है नहीं है, वायबल है, वो बैठा था, हमारा काम है। आप लोग प्रतिनिधि हो, आप लोगों का काम है, और बैठ सकते हैं। घाटे साहब आप इतना पैशनेटली ये बोल रहे हैं, जरूरत का आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बताया उसके बारे में हमको कहना है। हाँ एक मिनट, आप इतना पैशनेटली बोल रहे हैं, बहुत जरूरी है, सब है। आज उस ग्राउंड पे क्रिकेट का सामना हो रहा है, टूर्नामेंट आज अभी इस वक्त चल रहा है। आप ही की पार्टी के एमएलए गणेश नायक साहब का कहना है कि भाई वहां के लोगों की मांग है कि प्लेग्राउंड चाहिए। वहां पे 40+ वाले मेरे पास आए थे, मैंने पहले ही लेटर दिया था, अभी की बात नहीं है, पहले से ही दिया है। मंदाताई ओपनली बोल रही है कि भाई ये मेरे प्रोजेक्ट में रुकावट ला रहे हैं, बल्कि इनके नाम बाद में आ रहे हैं, पहले उनका ही आ रहा है। तो आप लोगों का तो इंटरनली प्रॉब्लम है। नहीं सर, मैं आपको बात बताता हूँ, प्लॉट अलॉट करने वाली बॉडी कौन है? मंदाताई बॉडी नहीं है। मंदाताई ने कॉर्पोरेशन के पास डिमांड किया था सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कॉलेज, मेडिकल कॉलेज चालू करना है, उसके लिए प्लॉट की मांग करो, ये उनका फॉलोअप था। कॉर्पोरेशन ने सिडको के पास मांग की, सिडको ने सर्वे कंडक्ट किया और सिडको ने प्लॉट अलॉट किया हुआ है। तो हु इज मंदाताई पात्रे की टू डिसाइड किए प्लेग्राउंड के ऊपर देना है? हमारे यही बात है। देखिए तो पूछ रहा हूं मैं आपको कि एक बीजेपी एमएलए, सवाल पूछा जाएगा, एक बीजेपी एमएलए, मैं अकेला हूं, थोड़ा मुझे आप गलत समझते, आप गलत समझते, आप गलत समझते। 3 पर टाइम इसलिए मैं आपको एक साथ दे रहा हूं मैं। एक बीजेपी एमएलए बोल रही है यहाँ पे प्लॉट पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, दूसरे बीजेपी एमएलए बोल रहे हैं कि भाई प्लेग्राउंड चाहिए। नहीं, उन्होंने आप इनसे क्या लड़ेंगे? आप पहले अपना तो डिसाइड कीजिए। हमारा कोई लड़ाई नहीं है। आप मुझे बात बताइए, उन्होंने हॉस्पिटल बनना नहीं चाहिए ऐसा कहा क्या? एक मिनट, आप सवाल क्या है? सवाल क्या है? प्लेग्राउंड जो 40+ वाले वो तो कोई भी नहीं बोल रहे, हम लोग नहीं बोल रहे, कोई भी नहीं बोल रहे, इन्होंने भी नहीं बोला, इन्होंने भी नहीं बोला कि हॉस्पिटल बनना चाहिए। धन्यवाद दिया ना हॉस्पिटल, लेकिन हमने कहा नहीं। इनका घाटे साहब, इनका तो प्लॉट के ऊपर भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ये कॉस्ट के ऊपर बोल रहे हैं कि भाई पैसा कहां से आएगा। आपके एमएलए के तो प्लॉट के ऊपर ऑब्जेक्शन, तो पूरा प्रोसेस पीछे चले जाएगा। ऑब्जेक्शन उठाने के लिए राइट अथॉरिटी सिडको है, उनके पास तो आपके एमएलए क्यों उठा रहे हैं ऑब्जेक्शन? सेकेंडली, मैंने जो स्टडी किया, कोई भी संस्था को वो प्लेग्राउंड एग्रीमेंट करके लीज पे दिया गया नहीं है। वहां पे अगर सीआरजेड था तो वहां पे मैंग्रोव्स था, वो मैंग्रोव्स के ऊपर किसने फिलिंग किया हुआ है उसका जिम्मेदारी वाला आदमी सामने आ जाए और मैंग्रोव्स के ऊपर फिलिंग करने का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भुगते। साहब, ये बच्चों का सब्जेक्ट नहीं है, जितना दूर जाओगे बात उतनी दूर फैलेगी, इतना बात तो है। मैं यही पूछ रहा हूँ घाटे साहब, आपके एमएलए को नाम लेके बोलना पड़ा, वो गलत बात कर रहे हैं। नहीं, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। हेल्थ के हिसाब से डेफिनेटली चाहिए और उसका अलॉटमेंट हो रहा है बेलापुर गांव में हो रहा है। एक मिनट, बेलापुर गांव में प्लेग्राउंड का तो आपके एमएलए को क्यों नहीं समझ में आ रही है बात? आप ही के तो एमएलए अपोज कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हमारे एमएलए ने दिया ही नहीं है वो प्लॉट, सिडको ने दिया हुआ है। सिडको अभी एक मिनट भगत साहब, अभी बात किया घाटे साहब ने कि वह मैंग्रोव्स थी, किसने भरनी किया, बराबर है, उसको दंडित किया जाए, बराबर है। तो मैंग्रोव्स थी, दंडित किया जाए, फिर मैंग्रोव्स थी, भरनी किसने किया? सिडको कैसा प्लॉट बेच सकता है?
सिडको बहुत प्लॉट्स बेच रहा है। नहीं वो खुद बता रहे हैं, टेंडर निकाल के बेच रहा है। वही तो बोल रहे। नहीं देखो, आप गलत फहमी में, उन्होंने सुना, वो बताया उन्होंने, आपने बराबर सुना नहीं। उन्होंने मैंने सुना, सुनिए वहाँ पे बंद किया, किसने किया? उन्होंने क्या कहा कि वहाँ मैंग्रोव थी पूरा प्लॉट में, किसी ने उधर आके भरनी किया और उसको मैदान बनाया, तो जिसी ने किया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए करके बोला। फिर सिडको ने वो भरनी कैसा करने दिया, और भरनी होने के बाद आइटिया बिला और नागोबा उन्होंने भरनी किया, फिर हम बेचेंगे। जो प्लॉट की कीमत ही 0 है, मैं बोल रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं। देखो हमको हॉस्पिटल, देखो मैं आपको बता रहा हूं, इससे बेस्ट घाटे साहब, आप मंदाताई होने दो, गणेश नायक साहब होने दो, और कोई पार्टी का नेता होने दो, नवी मुंबई जनता के लिए कुछ फायदेमंद कुछ होता है, हम लोग सब एक साथ रहना चाहिए। हम लोग विरोध करने का सवाल ही नहीं आता है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक चीज है, ऐसे रेलवे के लिए शेयर कानून नहीं लगता है, खरखुटी लगती नहीं। केंद्र सरकार अभी बीजेपी सरकार चला रही है, यहाँ कौन सा सरकार चल रहा है मुझे, लेकिन हमारा नहीं है। आप मुझे बताओ कि नवी मुंबई में ऐसी बहुत सारी जमीन है जहां खरखुटी है, तो उसको स्पेशल परमिशन लेके और भी अच्छा प्लॉट ले सकते हैं, हम लोग भी उसको मदद कर सकते हैं, मोर्चा निकाल। देखो एक हंसने की बात है, केंद्र सरकार बीजेपी, हमारा सरकार बीजेपी, और कौन सा बाला साहेब ठाकरे महाविकास आघाड़ी, महाविकास नहीं, आपको बता, सुनिए बराबर, केंद्र सरकार इधर बीजेपी और शिंदे गठ सरकार है, एमएलए दोनों बीजेपी के है, पालक मंत्री बीजेपी शिवसेना, मतलब सुनिए ना। फिर ये सब होने के बाद नाइक साहब बोलते हैं क्या मोर्चा निकालेंगे, और कोई बोलते हैं मोर्चा निकालेंगे। अरे इतना सब तुम्हारे पास होने के बाद मोर्चा निकालना पड़ रहा है, किसके ऊपर? क्या हम किधर जाए, नवी मुंबई की जनता किधर जाए? लोगों ने सोचना चाहिए। आप गाड़े साहब ने बताया ये होना चाहिए, वो उनकी पढ़ाई ज्यादा है, मैं पढ़ नहीं पाया इसीलिए मैं स्कूल खोला। उन्होंने उनकी पढ़ाई अच्छी है, अभी इंग्लिश बोल रहे हैं, मुझे भी लगता है मैं भी सीखता था, मैं इंग्लिश पढ़ता था, लेकिन हमारे पास पढ़ा रहे ना लोगों को, तभी नहीं सुनिए पूरा बात करने, उनको दिया हमको दे दो। सरकार किसकी थी महानगर पालिका में? जिनका नेता इनका अभी है, उनकी थी 25 साल, बराबर है? पार्टी आप ही की थी। सुनिए ना, नहीं पार्टी हमारी थी ना, मैं आपको तो वही बोल रहा हूँ, हम भुगत रहे ना सब लोग, हमारा वो गलती है कि हमने हमारे जो नेता थे जो पार्टी के, अभी तो मैं तो अभी आया, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये जो चीज है ये इसमें झगड़ा नहीं करना है, नहीं हमको किसी के खिलाफ बात करना है, नहीं घाटे साहब के खिलाफ नहीं, उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, उनको मैं लीगल एक्शन मेरा कुछ करना है, मुझे जो भगवान ने अकल दिया है उसके हिसाब से मैं करूंगा, लेकिन उनको कहना यह है कि हमको किसी के खिलाफ नहीं है। हम तो पहले बोलता हूँ, ये आपका आवाज होना चाहिए। एक पूछता हूँ भगत साहब, एक पॉइंट आपने जो बोला था, अरे आपका एक जो एक पॉइंट था कि इसके अंदर भ्रष्टाचार है, एक मुद्दा अलग है, मुद्दा एक अलग है। ये हमारे महामंत्री है, ये मंत्री किधर से मुझे पता नहीं, उनके पार्टी में मंत्री पद तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उनका पार्टी का सिस्टम है, उनका सिस्टम है, उनका घर, उनका ऑफिस वो कितना नजदीक है, वो मीनाताई ठाकरे जो हॉस्पिटल है वो बल्कि 2 मिनट चल के, जो कोई सिगरेट पीता ना उतने फू करके उधर पहुंच जाएगा। लेकिन उन्होंने कितने लेटर लिखे महापालिका को कि यहाँ इतना बड़ा बिल्डिंग पड़ी है, इनका वो जो बताया ना इन्होंने गैस की पाइपलाइन, वो बराबर है, गैस की पाइप का टेंडर उसी पे तो इशू हुआ, मिलना चाहिए, उसीलिए 2-2, 3-3, 4-4 बार टेंडर हो गया, इसलिए तो डिले हुआ है, इसलिए डिले हो गया। तो जिम्मेदारी किसकी? उनकी क्या हमारी? जिनका सरकार है। लेकिन एक बात है, आप पढ़े लिखे हो, हम आदर करते हो, मैं तो बोलता हूं कि आगे चल के पढ़े लिखे लोग ही आगे आना चाहिए। आज ये मॉडर्न जमाना है, ये तुम्हारा सोशल मीडिया है, कुछ न करो, घर पे बैठो, पानी पियो या दूसरा कुछ पियो, बटन दबाओ, चालू करो। अच्छा एक और मेरे को पूछ लेने दो, आपने एक और पॉइंट बोले थे कि इसके अंदर भ्रष्टाचार है, ये एलएमएमसी और सिडको के बीच का ट्रांजैक्शन है, भ्रष्टाचार कैसा है? मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम 4 लोग अभी बात कर रहे हैं, तो हम लोग के देखो, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे पास परफेक्ट वर्ड तभी नहीं आया। मैंने बोला कि दलाली मत करो, दलाली लेना और दलाली करना
इसमें डिफरेंस है। मेरा वो कहना था, उसका अर्थ सही था कि कोई उसका ये वकीली नहीं करना चाहिए कि भाई ये फोकट दिक्कत ले लो करके, ये मेरा कहना था। मेरा उनका अनादर नहीं करना था। दूसरा मैंने बोला था डाका मत डालो। डाका मतलब क्या, हमारा तिजोरी में मोदी साहब ने बताया कि हमारा पैसा जो पब्लिक का पैसा तिजोरी में आता है, वो तिजोरी का पैसा नवी मुंबई महानगर पालिका काम में लगना चाहिए। तो काम में लगना चाहिए, तो यहाँ का पैसा जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? सिडको बहुत होशियार है, मैंने बताया ना आपको, बीएमटीसी बंद किया, करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा था, वो आपको महानगर पालिका करने को लगा रहा है, वो होशियार है। और हम लोग उसका सुन रहे हैं सब चीज। मौर्य साहब, आप ऑब्जेक्शन ले रहे थे, क्या कहना चाह मेरा रहे थे? सबसे पहले जो विजय घाटे साहब ने जो विषय की जिक्र की, उसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन है। उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर मैंग्रोव्स थे जहाँ पर क्रिकेट का ग्राउंड बना है, और जो मैंग्रोव्स निकाल के वहाँ पर ग्राउंड डेवलप किया उनको दंडित करना चाहिए। इस बात पर विजय घाटे जी स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मैं बोलता हूँ आपको, मैंने उस वक्त ऑब्जेक्शन लिया था, भगत साहब ये महापालिका का हेडक्वार्टर बना है ना, वहाँ पर बेलापुर गांव का ये था होल्डिंग पॉन्ड। 93 में जब पानी भरा तब बेलापुर गांव भी डूब गया। उस वक्त अंबिके साहब चीफ इंजीनियर थे और उन्होंने उसे करके वो होल्डिंग पॉन्ड बनाया। उस कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, बराबर है ना? देखिए मैं बोलता वो हिस्ट्री आपको, उसमें मैंग्रोव्स थे, वो मैंग्रोव्स तोड़ के आपने हेडक्वार्टर बनाया। नहीं मैंग्रोव्स तोड़ नहीं सकते। तब नहीं थे मैंग्रोव्स, तब नहीं थे मैंग्रोव्स के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं था। मैंग्रोव्स क्यों आया, मैं आपको बता रहा हूं। मैंग्रोव्स के लिए सिडको ने या महानगर पालिका में खबरदारी लेता था तो मैंग्रोव्स नहीं बनते थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से यहाँ पैदा हो गए, मेरा अभी इतना एज हो गया है। मैंग्रोव्स का जो फल आता है वो पानी में गिरने से जिधर वो उठेगा वहाँ मैंग्रोव्स तैयार होगा। अरे दादा, अभी होल्डिंग पॉन्ड में भी मैंग्रोव्स हो गया, उसके लिए वो डिसेंडिंग नहीं हो रहा है, वो विषय अलग है, वो विषय अलग है। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि जो होल्डिंग पॉन्ड था उसमें आपने हेडक्वार्टर बनाया, वो लीगल नहीं था, लेकिन उस वक्त जो कोर्टबाजी हो गया उसको अपने बाजू में रखा। अभी मैं उसमें ऑब्जेक्शन लेने वाला आदमी था, हमारे हरिभाऊ मात्रे जो हमारे शिवसेना लीडर है, उनके थ्रू बेलापुर गांव के लोगों के साथ बात करके मैं अब ये सब स्टोरी बताने का कारण क्या है, जब विजय घाटे साहब ने वो मैंग्रोव निकालने वाले के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्शन लेके उन्होंने उनको दंडित करना चाहिए करके उन्होंने सजेशन दिया है। ये बात से वो पक्के रहना चाहिए। वो बात अगर आपकी पॉलिसी है पक्ष की तो उसके लिए हम आगे की बात करेंगे। घाटे साहब, नहीं एक सर मुझे बोलने दीजिए। कंप्लीट करो। अभी रही बात, हमने जो बात उठाई या भगत साहब ने उठाई, शेट्टी साहब ने उठाई, हम लोग ने ये बोला कि ये विषय देश स्तर पर का है, पूरे देश के लिए, भारत देश के लिए है। ये तो इसके लिए केंद्र से पैसा आना चाहिए, राज्य से पैसा आना चाहिए। इस बात से घाटे साहब सहमत हो गए। ये हमारी आज की जो ये सभा है, ये मीटिंग है, ये चर्चा में आज का विषय आपने सक्सेस किया है। लेकिन हमने दूसरा सुझाव दिया आपको। अभी उन्होंने सब डिटेल बताई, 1000 के ऊपर 1000 करोड़ के ऊपर खर्च आएगा। देखो हम कंस्ट्रक्शन में थोड़ा कमजोर है ना, भगत साहब उसमें डिटेल देंगे। 1000 के ऊपर खर्चा भी होगा। देखिए आज मेडिकल कॉलेज आएगा ना, वहां पर 200 के ऊपर स्टाफ लगेगा, उनकी सैलरी, उनकी मेडिकल फैसिलिटी, उनके बाकी सब जो उनके सर्विस टाइम में जो भी उनको फैसिलिटी मिलती है वो देना। इसका बजट में प्रावधान है क्या? आपका टैक्स बढ़ेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? ये बोले उन्होंने, वो सब इधर से पैसा आएगा उधर से पैसा आएगा, उन्होंने लिख के लाया, हम उनके बात से सहमत है। देखिए आपने विषय निकाला मुरबई डैम का, मुरबई डैम खरीदने का तय हुआ, मुरबई डैम के लिए पैसे थे का? वो हमारे सब लोग के किस्मत से वो सुनील सोनी साहब यहाँ पर एज ए कमिश्नर आए और उनके दिमाग से निकला और पैसा वो टाइम 210 करोड़ रुपया उन्होंने वाटर सप्लाई और सीवेज लाइन से निकाला जब पूरा सड़कों का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, समझे ना? तो पैसे खड़े किए, ये भी बोल रहे हैं ऐसे पैसे खड़े कर सकते, हम उनके बात से सहमत है। लेकिन वो आप अकेले, ये मालिक है आपको लोगों ने चुन के दिया है, आप क्या बोले?
अगर 25 तारीख तक आपने पैसा नहीं भरा तो हम आपके सामने उधर आंदोलन करेंगे जनता को लेके। कौन सी जनता लेकर? जो आपको मानने वाली नवी मुंबई की जनता है। इसके लिए मैंने सुझाव दिया सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, यहाँ के सामाजिक संस्था और प्रेस भी, उनका एक कमेटी बनाया जाएगा। जब तक क्यों, इसमें मेन बात क्या होती है, महापालिका का जो पॉलिसी डिसीजन लेता है वो महासभा लेती है। महासभा में सभी पक्ष के नगर सेवक होते हैं। अगर वो अभी महासभा आपके नज़र में नहीं दिखती है, आपकी गवर्नमेंट ने इलेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हार गया आपके सामने, तो इलेक्शन होने की उम्मीद नहीं है इनको लगती। क्यों इलेक्शन होगा तो ये कहाँ रहेंगे उनको मालूम नहीं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ पूरे नवी के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स साथ में बैठकर वो उसके ऊपर विचार सोच होना चाहिए और हॉस्पिटल बनेगी, हम उसके साथ में रहेंगे। लेकिन आप बोलेंगे हम आंदोलन करेंगे, तो हमने कल कमिश्नर को लेटर दिया है, मैं लेटर आया हूं, अगर आप किसी के दबाव में आके आप जो 50 करोड़ रुपए देना है वो सैंक्शन करेंगे तो हम भी कमिश्नर के विरुद्ध वहां पर हम लोग आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन का क्या मकसद है? हमारा ये मकसद है कि ये प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पूरा फंड आना चाहिए। कारपोरेशन की तरफ से सिर्फ फंड जाके कारपोरेशन या हॉस्पिटल नहीं सही, और वो कह रहे हैं कि वो आएगा। शेट्टी साहब, काफी देर से आपको बोलने का मौका नहीं मिला है। शेट्टी साहब, जो हमारे को समझ में आ रहा है, जैसे मोदी साहब ने भी कहा कि यहाँ पे ये क्लैरिटी आई है, जो फंडिंग के आप बात कर रहे थे वो भी कह रहे थे कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज है देने का, क्योंकि सभी के लिए काम आने वाला है। उनका कहना है कि भाई स्टेट एंड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग आएगा, CSR से फंड्स आएंगे कंपनीज वगैरह के। ये अच्छी बात है कि हॉस्पिटल का अपोजिशन कोई नहीं कर रहा। भगत साहब बार बार बहुत क्लियर बता रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल का अपोजिशन कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। फाइनली इस बात पे, क्योंकि हम थोड़ा बहुत और ओवरऑल पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर ले, ये क्या ओवरऑल के क्रेडिट की लड़ाई हो रही है क्या? देखो, नई मुंबई जनता बेवकूफ नहीं है। जो दो आमदार है वो बीजेपी का ही है, ना कांग्रेस का, ना राष्ट्रवादी का, ना शिवसेना का है। उनमें आपस में नहीं जमता है, उनका कंपटीशन, उनका श्रेय लेने के लिए हमारा पब्लिक को वोट डालना गलत है। हम विरोध करेंगे। मंदा टाइप हम लोग मानता है, रेस्पेक्ट करता है कि हमारा पार्टी से बड़ा बनी हो। हमारा पार्टी का नगर सेवक था, हम लोग बाजू बाजू बैठते थे। आज एनसीपी में गया, उधर पसंद नहीं आया, उसमें गई, ठीक है, वो उनका नहीं, लास्ट टाइम हमने चुन के लाया। सुनिए ना, अलग पार्टी जाता बात नहीं। हमारा कहना है एक ही है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, जो असली शिवसेना। हमारा कहना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में सिर्फ को दे, क्योंकि 5-5, 4-4 रुपए में हमारा स्थानिक भूमि का जगह नहीं है। सिर्फ कोई मेहरबानी नहीं करता हमारे ऊपर, करोड़ों को टेंडर। अभी ऐसा भी है कि हमारा प्लान आ रहा है, जो छोटे जो प्लॉट वो भी बेचना चालू किया धड़ाधड़, क्योंकि आने वाले दिन में जगह कोई मिलेगा नहीं। हम लोग सार्वजनिक टॉयलेट बनने के लिए जगह नहीं है, परिस्थिति सिर्फ को बेचते जा रहे हैं। ये किसका काम है? लोकल आमदार का काम है, क्योंकि आमदार में आपस में मतभेद है, उसमें समझदार नहीं है। एक बोलेगा, एक बोलेगा, वो उनका दोष है, उनका पार्टी का कमीपन है, हमारा नहीं है। हम लोग एक साथ है, महा विकास आघाड़ी, हम एक साथ है, हम लोग लड़ेंगे उसके लिए। हम लोग किसके लिए लड़ेंगे? जनता के लिए लड़ेंगे। क्यों हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में सड़क को बना के दो, बाद में हजारों करोड़ खर्चा है, जनता का पॉकेट में जाएगा। मोदी साहब ने बताया जैसा टैक्स पड़ेगा, क्योंकि इधर प्रॉपर टैक्स 100% के ऊपर बढ़ाया था। नामदेव भगत भी उदाहरण है, उन्होंने क्वेश्चन किया, अनिल कौशिक ने किया, रमाकांत, दीपक पाटिल स्वर्गस्थ हो गए, किए, हम लोग ने, सब लोग ने किया, हम लोग ने कम किया। हमारा सरकार जगह दिया था, नहीं ऐसा नहीं, 17 प्लाजा सरकार ने दिया, सड़कों में सरकार के पार्ट है, बेच के गया हमने। वाश में इतना बड़ा हॉस्पिटल का जगह दिया, उसका आधा बेच के गया हमने। आपको पता है सानपड़ा में हॉस्पिटल बन रहा है इसका, एमजीएम का, हम लोग महासभा में थे, ये भी ऑप्शन में थे साहब। जब वो दे रहा था, जब वो डीआर पाटिल का बहुत जोर चल रहा था, उनका सामने बनेगा बोल के प्लॉट कैंसिल कराया। आज हमको गाड़ी में जाके मुख्यालय बनाना पड़ा, एक वाटर पाउंड में मुख्यालय बनाना पड़ा, बैंगलोर में मुख्यालय बनाना पड़ा। कौन देखता हो गड्ढा पे? देखो वास्तु क्या बोलता है, चढ़ते जाओ, उतरते वास्तु नहीं होता कभी। इसके लिए बरकत ही नहीं है किसी को, ऐसे उतरना पड़ता है, भाई खड्डा है।
आज अगर सालपड़ा में बनता, आज एशिया खंड का सबसे बड़ा फास्टेस्ट रोड है दानापेला, बॉम्बे पुणे रोड, दिखते थे लोग, लाखों लोग दिखते थे, उधर खाली ट्रेलर दिखता है अभी आते जाते हैं, कंटेनर दिखता है, कंटेनर के बीच हमारा ये दिखते नहीं है, वो तो गोल चक्कर बनाया उसको, ऐसे नहीं है। प्लान पास करने वाले कौन? सत्ता, हमारा कुछ चलता नहीं थे, हम लोग ने शेट्टी साहब, सुनिए हाँ। सत्रह प्लाजा का हमने विरोध किया, सही, हॉस्पिटल के समझ हीरो गया। हमने विरोध किया, सब थे, मोरे साहब हमारे साथ थे, विरोध किया, लेकिन हमारा विरोध चला नहीं, क्योंकि अलग मंत्री वही थे, सर्वस्व वही थे, सब कुछ वही था। लेकिन आज हम तो मानते हैं कि जनता के लिए मांगे, हमारे लिए नहीं। आज परिस्थिति आज बदल गई है। सम्माननीय आज तो परिस्थिति बदल गई है। सम्माननीय उद्धव ठाकरे ने जगह दिया, जब पैसे का बात नहीं था, पहले जगह देने का बात था। विश्वास बाबू फ्री ऑफ कॉस्ट में 12 सप्ताह रास्ता ना, 12 सप्ताह पर एक आधे में लिया, बाद में दिया पैसा। आदरणीय स्वर्गीय 12 सप्ताह पर एक फोन में फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है। हॉस्पिटल जनता के लिए बनता है, आखिरी को दिया है। अभी महापालिका में फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लेना है इन फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि बहुत चला अच्छा। सकता है। एक overall- मेरा बोलने का overall पूरा समझ गया, बोल दिया आपने। एक मिनट पूरा बोलने दो। आज मंदा था मोर्चे दे रहे, किस चीज के लिए? पैसा भरो, जनता का हमारा बहुत गरीब का पैसा उधर भरने का। नहीं मुंबई LIG MIG HIG है, HIG उंगली में गिनते इतना है, LIG मेजर है, हमारा टैक्स बढ़ेगा। आज हॉस्पिटल बनेगा, 1000 कोटी खर्चा है, हॉस्पिटल बनने के बाद कम से कम महीने 25 से 50 करोड़ खर्चा है, वो किससे जाएगा? जनता का पैसे ही जाएगा। ठीक है, आज मुंबई इतना बड़ा महानगर पालिका है, KMO जैसा बताया, KMO, सायनो, JJO और बहुत सारे हॉस्पिटल हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल कॉर्पोरेशन चलाता है। हमारे पास कैपेसिटी है चलाने का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन गलती हुआ। सेक्टर 15 का हॉस्पिटल हमारे वार्ड में था, कौन सा इससे हम लोग ने उसको बनाया, हम लोग को पता है, 3 बार टेंडर कैंसिल। आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे वार्ड में हमने आइलाबाई हॉल बनाया, 3 बार 4 बार कैंसिल किया, उसको बनने दिया। हमने अशोक चौहान मुख्यमंत्री जी से भी उसका बच्चा का ऑर्डर लेके बना के दिया, क्योंकि हम लोग तकलीफ कम नहीं उठाया। देखो ये लोग जनता के लिए नहीं थे, ये लोग अपना रुबाब बताने के लिए थे। अभी भी क्या चालू है एक्चुअली, श्रेय कौन लेंगे? अभी श्रेय का पॉलिटिक्स है, हॉस्पिटल का पॉलिटिक्स नहीं है। मुझे एक स्टेटमेंट करना है, सिर्फ बना के दो। सिर्फ आप लोग सुनो, उन्होंने संतोष जी, सुनो ना, एक मिनट, उन्होंने महापालिका में दबाव किया, हम लोग सिडको में दबाव करेंगे। अगर राजेश नार्वेकर कलेक्टर थे, ग्राउंड लेवल से IAS बने, उनको नॉलेज है, जिला परिषद से पकड़ के पंचायत समिति तक को उसको नॉलेज है। Right. वो इतना बड़ा गलती नहीं, मेरे एक स्टेटमेंट है। आज हम लोग सुनिए, संतोष जी, एक मिनट, संतोष जी, मिलेंगे, संतोष जी, अगर आपने पैसे जनता का दिया, संतोष जी, हम आपका साथ मेरा बात देंगे। सुनिए जरा, क्योंकि एक मिनट, आने वाले दिन में संतोष जी, एक मिनट यार, आने वाले दिन में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार आने वाला है, किसी का सरकार नहीं आएगा। एक मिनट जरा, मेरा एक स्टेटमेंट है। देखिए, अभी पिछले 2.5 साल से कारपोरेशन में कमिश्नर, आयुक्त नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर है। अच्छा सर, एडमिनिस्ट्रेटर को 50 करोड़ रुपया देने का अधिकार है क्या? ये तो सबसे पहले बात है। इसके लिए कल ये मैं मिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर को बोल के आया, मिस्टर राजेश नार्वेकर को, आपको ये अधिकार नहीं है। जब तक महासभा नहीं होती, नहीं तो तुम गवर्नमेंट से लाओ सैंक्शन करके, यूडी से लाओ सैंक्शन करके, ये घर की बात नहीं है। और ये बात चल रहे, मैं करूंगी, ये बात नहीं होगी। ये नवी मुंबई का प्रॉपर्टी टैक्स है, ये नवी मुंबई का टैक्स है, नवी मुंबई के सारे लोग इकट्ठा आएंगे और एक दूसरे के ऊपर ये विरोध करता है, वो विरोध करता है। ये डेमोक्रेसी है, आपकी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, ये मेरी मांग है। ठीक है, ये टॉपिक पे फाइनली घाटे साहब, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, सिर्फ मैं लेकर आई हूँ, ये क्रेडिट आप लोग मांग रहे हो। तीनों का मिलके आधा टाइम दे दीजिए। नहीं, बहुत शॉर्ट, बहुत टाइम बहुत हो गया है। देखिए, बोलिए घाटे साहब, आप बोलिए। लीगल नोटिस Short मैं में। भेजता हूं करके, यू आर ऑलवेज वेलकम। सेकेंड थिंग, मैंग्रोव इशू मैं स्टैंड करता हूं, क्योंकि जो आज इंटरव्यू आ गए थे, उन्होंने इंटरव्यू में खुद बोला हुआ है की इथे मँग्रोव्ज होते, इथे झोपडपट्ट्या होत्या, त्या आम्ही हटवल्या, त्याच्यावर भर टाकली आणि मग मैदान केलं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये आज दिया गया स्टेटमेंट है जो 40+ को रिप्रेजेंट करते हैं।
आपने उनको दंडित करने का स्टेटमेंट किया है। आगे। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। नहीं लेकिन आपने बोला ना दंडित करने का। दंडित करना वो स्टेटमेंट आपका है। मैं वही बोल रहा हूँ। दंडित उनको नहीं। उनको ही सिर्फ क्यों? हाँ। दंडित उनको ही क्यों? हाँ, बराबर है। बाकी लोगों ने किया उसको क्या है? मैंने क्या बोला? नहीं, ये स्टेटमेंट से आप हटो मत। मैंने क्या आपने इसके लिए- आपने कहा इसके कि लिए- कोई दंडित किया जाए। मेरा बात उससे मैं शुरू किया Yes, तो आपको अपने ये बात के ऊपर आप स्टिक रहना चाहिए। बैंकों के ऊपर नहीं नहीं, वो छोड़ दीजिए। अभी आपने स्टेटमेंट किया, स्टेटमेंट हो गया। ये आप रिवर्स में जाओ, आप रिवर्स में जाओ। आप सरकार में आप लोग जल्दी निकल हाँ, जाएंगे। हम लोग के सामने जो आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। नहीं, नहीं, ऐसे कैसे सब? वही मैं बोल रहा हूँ। आपने तोड़ने का ऐसे नहीं है। आपने स्टेटमेंट किया, आपने स्टेटमेंट किया, उनको दंडित करो, वो बात को स्टिक जाटे साहब, रहेगी। बहुत सिंपल बात है। ये बात- बैंगलोर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो it is a crime। रनिंग कॉस्ट देखिए, मेरे सामने जो स्टेटमेंट आया उस स्टेटमेंट के ऊपर मैंने ओपिनियन बैंगलोर डिस्ट्रॉय जो भी करेगा आपने उसको दंडित करना पड़ेगा। दिया वो आपने दंडित किया, कार्रवाई नहीं बोला। चाहिए। नहीं, वो तो मैं नहीं किया, मैं पहले बोला है। वो बेलापुर गांव के उसके लोग हैं। उसके ऊपर रिवर्स नहीं होना चाहिए। यस, का गांव है वो। गलत क्या है? अब उनको बोला है। ठीक है, गलत नहीं तो दंडित करो, गलत नहीं तो ओके, वो गलत है। गलत नहीं तो ओके। अगर बैंगलोर के ऊपर किया हुआ है तो उसका ये बात के आज में भाई साहब, ये बात के ऊपर स्टिक रहने दो बस। आज के तारीख में अगर गांव वालों का इतना अगर रहता था तो वहां पे क्रैक के लिए अगर कोई गया तो फोन चला जाता है और वहां से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले गांव वालों को परेशान करते। आवाज उठाया हुआ है, पूछिए सागसोड़े में जाके, सागसोड़े में जाके पूछिए, फोन कौन करते आप फाइंड आउट कीजिए। हम क्यों करें? आपको मालूम पड़ा? मैं बता रहा हूं आपको, मैंने क्या बता दिया। जाटे साहब, जाटे साहब, आपने खुद क्या कर एक दिया? जगह आप बोल रहे मदद कर हैं, लीजिए। एक जगह क्या बोल रहे हैं? जाटे साहब, स्टेटमेंट जो आया, स्टेटमेंट जो आया उसको रिएक्शन कराइए। जो स्टेटमेंट वो बात नहीं। वो बात वो बात से आप स्टिक रहिए, ये मेरी विनती है। दंडित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रनिंग कॉस्ट ऑफ दंडित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रनिंग कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल दंडित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। नहीं नहीं, वो बात के ऊपर स्टिक करना चाहिए। वो सिर्फ रहने दो। वो स्टिक उसका कहना है। हाँ, वो हाँ बस। रनिंग कॉस्ट उसका बाकी हिसाब करेंगे, उसका हिसाब बाकी करेंगे हम लोग। वो आपको प्लान करना पड़ेगा और उसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि रनिंग कॉस्ट हॉस्पिटल का कितना आता है। अब नॉर्मली इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन चलती है तो जैसा इन्होंने सबने कहा कि ऑल ओवर इंडिया से सब आते रहे। देखिए मैं बीच में बोल रहा रनिंग था कॉस्ट सुने टाइम भी हमारा करना है। आप और वो जो बोलने से वो ऑथराइज नहीं है, उसके लिए वो कमेटी बनाएंगी बिल्कुल। महापालिका और बिल्कुल। उनको उनका करने दो। बिल्कुल। ठीक है, इधर कोई बिल्कुल उसके ऊपर मास्टर नहीं है। और पार्टी का कमेटी बनना बहुत जरूरी है। वो आप डिमांड डाल दो, बिल्कुल। वो आपका डिमांड बिल्कुल डालो, वो ठीक है। आपका अधिकार है और पार्टी साढ़े सात मेरा विनंती है, लोकसभा एमपी है और सबसे मेन बात, एक मिनट नहीं आप पॉलिटिक्स नहीं बात कर रहा हूं। देखिए ये टेक्निकल बात के ऊपर पॉलिटिक्स मत लेके आइए। पॉलिटिक्स मत ले लेके ठीक है। आए। पॉलिटिक्स मत लेके आइए। हमें कुछ मतलब और उसके अंदर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है उसके जाटे अंदर। साहब, शेट्टी साहब, शेट्टी साहब, मेरी विनती है। नहीं मिनट हो गया। और ये जो पॉलिटिक्स है ना, वो लास्ट टॉपिक विनंती सुनिए, ये कमेटी में लोकसभा मेंबर भी है हमारे पास, 2 आमदार है, बाकी सब लोकल लीडर्स हैं, मेन लीडर सबको बदलो, इसका कमेटी बनाओ, इस पर चर्चा करो, सबका राय है वो हिसाब से करो, किसी का श्रेय लेने का काम मत करो। डिसीजन महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेती है, लोकल एमएलए अपना सजेशन दे सकते हैं। अरे आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या मार्केट गवर्नमेंट का नाम ले रहे हैं? आप आंदोलन कर रहे हैं, आप आंदोलन जो कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेशन को अधिकार नहीं है उसके आगे आप आंदोलन कर रहे हैं। पैसा नहीं बात सुनिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन को अधिकार नहीं है उसके आगे आंदोलन कर रहे बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से पॉइंट्स हॉस्पिटल को लेकर क्लैरिटी आ गई। हम लोग गरीब जनता के लिए LIC के जब तक कॉलेज के लिए भी विरोध नहीं। ठीक है, ठीक है। ये बड़ी बात है और ये आपका कसूर है। हॉस्पिटल को भी विरोध नहीं और कॉलेज को भी विरोध नहीं।
ये तो ये आउटपुट नहीं, ये तो हम लोग इसके साथ में है, लेकिन हम नहीं कर रहे हूँ, ये बात गलत है। ये सारी नवी मुंबई की जनता है, सारी नवी मुंबई का पैसा है, बात कर रहा है गवर्नमेंट का पैसा है। हमारी सरकार ने मान्यता दिया है, बिना मान्यता का उद्धव ठाकरे ने मान्यता दिया है, उसमें कांग्रेस था, राष्ट्रवादी था, शिवसेना था। तो क्यों नहीं मांगा पोपट? कौन मांगा? क्यों नहीं लेके आए? मांग रहे हैं, 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 आपने पोपट क्यों नहीं मांगा? मांग रहे हैं। अरे आप पैसा भरने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्षमा एक मिनट, नहीं एक मिनट, पैसा भरने एक मिनिट ठाणे साहेब, आपल्याला फुकट मिळेल, तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे? मला काही प्रॉब्लेम नाही, मला काही प्रॉब्लेम नाही. हो भगत साहेब, फक्त एवढं पैसे भरण्यासाठी आंदोलन करता ये लोक, काय बोलता तुम्ही? बरोबर आहे. कशाला आंदोलन करता? भाई ऑर्डर निकाललेली ती कशाची निकाललेली आहे? कसली ऑर्डर आहे? कसली कसली ऑर्डर? कसली ऑर्डर? पैसे भरण्याची जी ऑर्डर होती ती हा. एक्झिक्यूट जर का होत असेल तर मोर्चा करायचा नाही तर काय करायचं? कोण तुम्ही कोण मोर्चा काढणार? आम्ही तुम्ही मोर्चा काढणार कोण? जनतेवर आमचा प्रश्न आहे, तुम्ही मोर्चा काढणार कोण? तुम्हाला विरोधात करायचं असेल तुम्ही करू विरोध. आम्ही करू विरोध, तो आम्हाला आमचा विषय आम्ही बोलतो, तुम्ही मोर्चा डिक्लेअर करा, आम्ही मोर्चाला विरोध करणार. तुम्ही केलेलं नाहीये, मान्य करा. अरे सोडा. मान्य करा. अडीच वर्ष काय करतो? अडीच वर्ष काय करतो? सिडकोचे पैसे एक मिनिट, सिडकोचे पैसे समृद्धी महामार्गाला तुमच्या कार्यकाळात दिले. सिडकोचे 100 कोटी रुपये मुलुंडला तुमच्या कार्यकाळात दिलेले. काय नाही तुम्ही थांबवलं? काय नाही थांबवलं? तुम्ही काय नाही थांबवलं ते सांगा. युटी मिनिस्टर कोण होते? मला कोण कोणी बोलत नाही. आणि विधानाला सांगितलं. त्यांचा विषय त्यामुळे कुठलाही विषय काढू नका, तुमच्या गळे दे. तुम्ही विरोध करा. तुम्ही विरोध का केला नाही? तुम्ही कशाला विरोध करता? मी जेव्हा डायरेक्टर असताना महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी सिडकोकडे 1000 कोटी मागितले होते. सर्व डायरेक्टरांच्या विरोधात एकटा मी होतो. मी सांगितलं 1000 कोटी द्यायचे नाही. दुसरी गोष्ट, रेल्वेने 500 कोटी मागितले होते, रेकॉर्डवर आहे. रेल्वेने 500 कोटी मागितले होते, मी विरोध केला. 1500 कोटी रुपये सिडकोचे डायरेक्टर असताना मी वाचवले. तुम्ही पाहिजे तर रेकॉर्ड घेऊ ठीक शकता. है भगत साहब, अडीच मेरे वर्षात ख्याल किती केले पैसे बाहेर गाड़े निकालते तुम्ही सांगा. गाड़े साहब, मेरे ख्याल से वो पॉइंट्स हम बार बार अब डिस्कस कर रहे हैं. टाइम भी हो गया है प्रोग्राम का, बल्कि मैं और डिस्कशन करना चाह रहा था नवंबर पॉलिटिक्स का, लेकिन बहुत डिस्कशन हो गया है इसमें. कुल मिलाकर हालांकि बहुत गहमागहमी हो गई है. मेरे ख्याल से जो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए. यहाँ पे जो चर्चा हमने इसलिए बुलाई थी क्योंकि अलग अलग आवाजें आ रही थी, बहुत कंफ्यूजन था लोगों में भी. ये क्लैरिटी के लिए जो हमने आज ये बात किया है, सभी का ये कहना है कि भाई हॉस्पिटल का, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की विरोध नहीं है बल्कि जरूरत है नवी मुंबई को, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस हिसाब का नहीं है और अपग्रेडेशन की बहुत जरूरत है. हम जब 21st सेंचुरी सिटी कहते हैं. अब बात आ रही है उसके कॉस्ट को लेकर, प्लॉट के कॉस्ट को लेकर, फंडिंग को, रनिंग कॉस्ट को लेकर. मेरा यही कहना है और हमारा जो एक बात भी यहाँ पे हुई है कि ये खाली पालिका अकेले नहीं कर सकती है, इसमें फंड्स लगेंगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो. CSR फंड्स आजकल बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज है जो देती है इसका तरह के. सिडको भी देना चाहिए. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिडको, जैसा हमने कहा है, सिडको ने भरपूर कमाया है नवी मुंबई से, लोगों को किया है. JNPT है, उनका सबका फर्ज बनता है कि ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट किसी का पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं है, ये आम जनता के लिए, मेरे लिए है, आपके लिए, हर नवी मुंबई रेसिडेंट के लिए है. हमारे सबकी यही मांग है कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए. विचार विमर्श कीजिए, सब मिलकर कीजिए, क्योंकि इसमें सभी का फायदा होने वाला है. भारत जोड़ो. पॉलिटिक्स है, फ्रैंकली हर आदमी क्रेडिट लेना चाहेगा, वो मैं भी समझता हूँ, जबकि पब्लिक भी जानती है. लेकिन बात सिर्फ यही है कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें हर्डल्स लाने के बदले में अगर मिल के करें, जैसे आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम साथ में भी जाने को तैयार हैं, कि हम फ्री में कराएं. सुझाव दिए. मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर सब मिलके ये फ्री की जो बात कर रहे हैं हो जाए, हमारा ही पैसा बचेगा. मेरा ही प्रॉपर्टी टैक्स गया है उसके अंदर, एक आम आदमी का प्रॉपर्टी टैक्स गया है. अगर हो गया. आप लोग सम्माननीय आमदार
थोड़े कर लेने दो जी। हम उससे भी उत्तर हम लोग मैं वही बोल रहा हूं। मतभेद नहीं है, मैं वही बोल रहा हूं। में सड़कों बांध के देना चाहिए, ठीक है। सड़कों का कर्तव्य है, सड़कों ठीक है, मेरा ये कहना है कि जैसा उनका कहना है कि भाई 104 करोड़ था, 60 करोड़ कम कराए, 49 करोड़ पे लेकर आए हैं। आपका कहना है कि फ्री में आए, बहुत अच्छी बात होगी, आप लोग जाके उसको फ्री कराएं, आप जाके उसको फ्री कराइए तो और अच्छी बात है, सब मिलके फ्री कराइए। मुझे है कि भाई मेरे नवी मुंबई का भला हो। हम आवाज टुडे जो है, हम नवी मुंबई के लोगों की आवाज है, आप सभी की आवाज है, इसलिए हमने आज आपको ये लेकर आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अच्छा प्रोजेक्ट है, सब मिलकर कीजिए कि ये हो जाए और हमारे एनएमसी हॉस्पिटल के हश्र नहीं हो उसका जो वार्षिका है कि हमने बना के उसे बेच दिया और लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ। जैसे मोरे साहब ने भी कहा कि कुछ चुनिंदा लोगों को उससे फायदा हो रहा है, आम आदमी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है उस पीपीपी पार्टनरशिप से। ये प्रोजेक्ट ऐसा हो कि जैसे हमने कहा कि बीएमसी में आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चल रहे हैं जिससे सही माने में लोगों को फायदे हो रहे हैं। नवी मुंबई में इतने साल हो गए, अभी तक हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया है। बातें करते हैं 21st सेंचुरी सिटी की, ये आना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा लोगों की तरफ से कि आप सब मिलकर कोऑपरेट करें। बहुत अच्छी बात है कि अन्ना कह रहे हैं कि हम साथ में जाएंगे ताई के भी, अगर ताई उनको साथ में लेके करती हैं और अच्छी बात है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आवाज में चर्चा में सिर्फ इतना ही। आज अगले हफ्ते हम नए टॉपिक के साथ शामिल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार। जनता जागरूक हो। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.